यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने से बड़ा इशू है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, और मैंने कहा है कि यहाँ एक पूरा मिथिला एरिया में एक बड़ा स्टेडियम लाना है। जब जा रहे हैं तो उसका प्रयास करेंगे, और कोई न कोई मुझे लगता है रास्ता ज़रूर निकलेगा इसका। नहीं, मैं तो आज बोला हूँ, मैं बड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ कि धार्मिक पर्यटन रोजगार से जुड़ता है। नीतीश जी ने बड़ी लकीर खींच दी, याद रखना चाहिए इस चीज़। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग सह जल संसाधन विभाग के पूर्व मंत्री रह चुके संजय झा का आना अभी मधुबनी जिला में हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब अभिवादन दिए हैं, क्योंकि संजय झा अब राज्यसभा जाएंगे। जेडीयू कोटा से राज्यसभा के सांसद उन्हें बनाया गया है, वो जाएंगे और सदन में अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रित्व काल में जो कुछ काम छूट गया है, हमने बहुत काम किया, लेकिन अब कुछ काम जो छूटा है उसे सदन में रखेंगे। पर्यटन के दृष्टिकोण से मिथिला को और भी ऊंचा लेकर के जाएंगे। साथ ही अन्य राज्यों की अपेक्षा मिथिला में भी, मधुबनी दरभंगा में भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के संजय झा ने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए, क्या बिहार में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा, मंत्रिमंडल कब विस्तार होने वाला है, तमाम चीज़ों को लेकर के पूर्व मंत्री संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में वे अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और देश के सबसे बड़े सदन में काम करने का मौका दिया है, वहां जाके बात रखने का मौका दिया है, और मुझे लगता है मिथिला के लिए, इस एरिया के लिए बहुत सम्मान की बात है। और जो मौका मिला है, निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री के नाते जब जवाबदेही दिए थे तो मैंने कोशिश किया मिथिला में बहुत सारे काम को ज़मीन पर उतारने का, और ये जो नई जिम्मेवारी मिली है तो पूरा बिहार और ख़ास करके मिथिला एरिया में, मैं अभी बोल रहा था अपने जो कार्यकर्ता साथी हैं, चाहे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने से बड़ा इशू है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, और मैंने कहा है कि यहाँ एक पूरा मिथिला एरिया में एक बड़ा स्टेडियम लाना है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम। वो कोशिश करके इस्टेब्लिश करना है कि यहाँ पर भी जो देखते हैं फ्लड लाइट में बड़ा मैच, क्यों हम लोग देखें कि और स्टेट में हुआ और स्टेट के राजधानी गुवाहाटी में हो जाता है, शिमला में हो जाता है, लेकिन मिथिला में एक बड़ा स्टेडियम क्यों नहीं बना करके हम लोग कर सकते हैं। जबकि बिहार में पटना के बाद एयर कनेक्टिविटी कहीं है तो दरभंगा में, मिथिला में एयर कनेक्टिविटी ये पॉसिबल है। तो उस पर हम जब जा रहे हैं तो उसका प्रयास करेंगे, और कोई न कोई मुझे लगता है रास्ता ज़रूर निकलेगा इसका। यही कुछ काम लेके जा रहे हैं, और आगे जो होगा आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहेंगे। राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसमें लग रहा है जैसे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। मैं तो अभी बोला हूँ, अभी मैं बोला, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। लिख लीजिए, बता भी दीजिए अपने चैनल पर। नीतीश कुमार को बिहार के जनता ने 5 साल सरकार चलाने का मैंडेट दिया था। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे 2020 में। विधानसभा का चुनाव तय समय 2025 नवंबर में ही होगा, उससे पहले विधानसभा का चुनाव नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, हो जाएगा। अभी तो हाउस था, हाउस खत्म हुआ है। समय पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तय समय पर हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। मिथिलांचल के लिए आपका काफ़ी लगाव रहा है। मिथिला हाट कहाँ निर्माण, मिथिला हाट तो अभी खुशी होना चाहिए मिथिला के लोगों को कि मिथिला हाट अभी देश और दुनिया में मिथिला का पहचान बना रहा। कौन नहीं आ रहा मिथिला हाट, कितना बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया मिथिला हाट। वो तो है। उसी तरह एक दो चीज़ और चाहते हैं लोग यहाँ का कि यहाँ और कुछ भी आगे जिससे मिथिला का नाम हो। वही तो बोले, हम तो और भी चीज़ आगे करते रहेंगे। मिथिला हाट थोड़े कोई हम लोगों को बोले थे कि होना चाहिए, आपको है जानकारी, कोई बोला तो नहीं था नहीं। लेकिन हम लोगों को आइडिया आया कि ये करना है, तो करके दिए। अगर कोई आइडिया आए तो बताइए, ज़रूर करेंगे। लेकिन ये सब काम यहाँ आने वाले टाइम में और भी काम दिखाई पड़ेगा। बाढ़ की समस्या से लोग काफ़ी जूझते रहते हैं मिथिलांचल। लंबा बात हो जाएगा, हम बहुत काम कर दिए। अब बाढ़ का खर्चा मधुबनी में आधा हो गया,
डिपार्टमेंट का। इतना खर्चा होता था वो आधा खर्चा पे आ गया। कमला का पूरा एम्बैंकमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है, एक बार जाके दिखाइए वहाँ वीडियो बनाकर, कितना बड़ा काम हो रहा है। कुछ डेवलपमेंट का काम भी दिखाना चाहिए, कितना बड़ा काम हो रहा है कमला में। जयनगर में कितना बड़ा बराज बन रहा है, ये नीतीश कुमार जी का ही ना देन है। 1400 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, बाढ़ के कंट्रोल के लिए हो रहा है ना, और किसके लिए हो रहा है कि बाढ़ कंट्रोल रहे। उस चीज़ में सामने में काम दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है यहाँ। 1400 करोड़ का काम कमला में चल रहा है, तो बाढ़ का प्रकोप कम किया जा सके उसको। आने वाला लोकसभा का चुनाव है, अगले 15 दिन में तो अनाउंस हो जाएगा चुनाव, जो उम्मीद लगता है 2 महीना में चुनाव हो जाएगा। बिहार में हमको नहीं लगता है कि एक भी सीट उन लोगों को मिलने वाला है। जो जीत होगा उसका मार्जिन भी आप देखिएगा। 2 महीना के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सर ये बहुत संवेदनशील अपना जगह है, यहाँ धार्मिक दृष्टि से बहुत सारे। नहीं, मैं तो आज बोला हूँ, मैं बड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ कि धार्मिक पर्यटन रोजगार से जुड़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वहाँ पर। धार्मिक पर्यटन सिर्फ धर्म से नहीं है। और अभी सिमरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम सिमरिया में हो रहा है। कभी मधुबनी से निकल कर जाइए एक बार सिमरिया, जाकर आप लोग भी देखिए कि मिथिला से जुड़ा हुआ चीज़ है। धार्मिक पर्यटन स्थल को डेवलप करना और उसको फिर रोजगार से जोड़ना, उस पर भी आगे आने वाले टाइम में हम लोग, जैसे मैंने कहा गया में किया, सिमरिया में किया, तो इस क्षेत्र में और भी उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। अभी हमसे कोई बता रही थी कि अब कितना बड़ा है, आपको बताइए यहाँ जो बलराजगढ़ है, मिथिला में आज भी मिथिला का इतिहास ठीक से नहीं निकला है। अगर नालंदा में यूनिवर्सिटी निकला, विक्रमशिला में यूनिवर्सिटी निकला, तो ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई वहीं हो रहा था, मिथिला में नहीं हो रहा था। इसका मतलब यहाँ खुदाई ठीक से नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारा इतिहास दफन है यहाँ, उसको कैसे प्रयास करके डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, चीज़ों को निकाला जाए और पर्यटन स्थल को जोड़ा जाए, ये एक बड़ा काम है। और हम लोग ज़रूर ऑनेस्टली कोशिश करेंगे इसको जोड़ने का। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा हमको लगता है कि चीज़ है, वो है मिथिला में इन्वेस्टमेंट आना, उद्योग लगना। हम तो बताए कि सरकार नहीं खोल सकता है उद्योग। अभी हमको कोई बोल रहे थे जो चीनी मिल कैसे होगा, जिस दिन सरकारी चीनी मिल हुआ उसी दिन बंद हो गया। जिस दिन लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी है तो काम न करें, उसका सारा सिस्टम बना लेते। बुरा नहीं मानना चाहिए, ये बंद करने की जिम्मेवारी उस समय के लोगों की भी जो काम करते थे। तो सरकार उद्योग नहीं खोल सकता, सरकार मिल नहीं खोल सकता, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही आएगा तो आपको वो चलेगा। उसका कोशिश हम लोग करेंगे कि नीतीश जी ने बड़ी लकीर खींच दी, याद रखना चाहिए इस चीज़, बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। कोई नहीं हुआ ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में, और सबका फायदा किया। कोई वोट दे और कोई वोट न दे, काम सबका हुआ। बिजली सब जलाता है 24 घंटा, रोड पे सब चलते हैं। भले ही ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो लालटेन में लेके चले गए, लेकिन घर में लालटेन जलाते हैं जो उनको वोट देते हैं? बताइए, बिजली नहीं जलाते हैं, किसका देना है 24 घंटा बिजली? तो देखा आप लोगों ने, पूर्व मंत्री रह चुके हैं संजय झा, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड माने जाते हैं। तमाम बातों को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए कहा कि मैं जो बात कहता हूं वो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और जो विकास का कार्य कुछ रुका हुआ है, सदन में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, और नीतीश कुमार ने जो ये लकीर खींच दी है विकास की, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उच्च सदन जाएंगे संजय झा और क्या सब करेंगे, तमाम बातों को लेकर के लाइव सिटीज़ के माध्यम से हमने यह रिपोर्ट प्रेषित करने का प्रयास किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।